नमस्कार। आज हम कोडिंग की दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं। हाँ, टू सम। और हम देखेंगे बढ़िया तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, तो आज का मकसद सिर्फ कोड देखना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझना है। एग्जैक्टली लॉजिक ही मेन है। तो ये टू सम प्रॉब्लम है क्या आखिर, जरा समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको ना नंबर्स की एक लिस्ट दी जाती है, मतलब एक एरे, और साथ में एक टारगेट वैल्यू। ओके। अब आपको करना ये है कि उस लिस्ट में ऐसे दो नंबर्स की पोजीशन, मतलब उनके इंडेक्सेस ढूंढने हैं जिनका जोड़ टारगेट वैल्यू के बराबर हो। मान लीजिए लिस्ट है 2, 7, 11, 15 ठीक है। और टारगेट है 9। ओके, तो इसमें 2 और 7 पहले और दूसरे नंबर। 2 है इंडेक्स 0 पर, 7 है इंडेक्स 1 पर, और 2 + 7 कितना होता है? 9, जो कि हमारा टारगेट है। सही। तो जवाब हुआ 0, 1 इंडेक्स की लिस्ट। कोटलिन में हम म्यूटेबल मैप ऑफ इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, ये एक तरह की मेमोरी। हम जैसे जैसे लिस्ट के नंबर्स देखते जाते हैं ना, तो हर नंबर और उसकी जगह, मतलब उसका इंडेक्स, इस मैप में नोट करते जाते हैं। ओके, तो एक तरह से हम याद रख रहे हैं कि कौन से नंबर कहाँ मिला था। एग्जैक्टली हम लिस्ट का हर नंबर, मान लीजिए नम, एक एक करके उठाते हैं। ठीक है। अब हमें टारगेट बनाने के लिए दूसरा नंबर चाहिए, है ना? वो होगा टारगेट नम। हाँ, मतलब जो कमी है। हाँ, उसे कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए। अब लिस्ट में उसे ढूंढने के बजाय हम सीधे अपने हैश मैप से पूछते हैं, क्या तुमने ये कॉम्प्लीमेंट वाला नंबर पहले देखा है? मतलब मैप डॉट कंटेन्स की कॉम्प्लीमेंट। और मैप ये फटाफट बता देता है। बिल्कुल, यही तो खासियत है हैश मैप की। ये लुकअप, मतलब ये पूछना, ऑलमोस्ट इंस्टेंट होता है। ओ वन टाइम कहते हैं इसे। लिस्ट चाहे कितनी भी बड़ी हो। वाह, तो अगर मैप ने कहा हाँ देखा है, तो बस मिल गई जोड़ी। मैप हमें उस कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर का पुराना इंडेक्स बता देगा। जो हमने पहले स्टोर किया था। हाँ, और अभी वाले नंबर का इंडेक्स तो हमें पता ही है। तो बस ये दोनों इंडेक्स हमारा जवाब है। अच्छा, समझ गई। और अगर मैप में वो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभी वाला नंबर नम किसी की जोड़ी नहीं बना, पर हो सकता है ये आगे किसी का कॉम्प्लीमेंट बन जाए। हाँ, हो सकता है। तो हम इस नम को और उसके इंडेक्स को मैप में डाल देते हैं। मैप नम इज इक्वल को इंडेक्स, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़े तो मिल जाए। और फिर अगले नंबर पर चले जाते हैं। बिल्कुल, यही प्रोसेस पूरी लिस्ट के लिए करते हैं। अगर एंड तक कोई जोड़ी नहीं मिली तो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें खाली एरे इंट ऑफ रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब हम थोड़ी मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मैप के लिए, हाँ, लेकिन टाइम बचा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये क्लासिक स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ है।